24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद अब वहां के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कई इलाकों में दुकानें भी खुल रही हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। हालांकि संभल के कई इलाकों में बड़ी संख्या में अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जामा मस्जिद से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं संभल में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। पुलिस की ओर से इसे लेकर जानकारी दी गई है। सुरक्षा सुदृढ़ की गई है। फोर्स तैनात है, परात फोर्स लगाई गई है। सभी इवेंट हम सकुशल निपटाने के प्रतिबद्ध हैं। पूरी तरह शांत रहेगी, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है, क्या सुरक्षा कारण पूरी तरह से देखा जा रहा है? पूरी हर जगह शांति है और प्रत्येक बिंदुओं पर फोर्स लगी है। कल के इवेंट को और आगे में भी सभी तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है और सकुशल कल नमाज अदा की जाएगी। बता दें कि संभल हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल कल जुमा है, जिस वजह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इस बीच जामा मस्जिद से बड़ी अपील की गई है। इस अपील में कहा गया है कि लोग जुमे की नमाज अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में पढ़ें और जामा मस्जिद पर ज्यादा लोग न आए। इसके साथ ही इस दौरान ये भी कहा गया कि जो हुआ हमें उसका अफसोस है। सभी लोग अपने अपने काम पर लौटें और दुकानें खोल लें। दरअसल संभल में काफी हद तक हालात सामान्य हैं, लेकिन जामा मस्जिद से सटे इलाकों में अभी भी कई दुकानें बंद हैं, जिस वजह से अपील की गई है। जामा मस्जिद के पास भी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 24 नवंबर को संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान हिंसा हुई, भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, उसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया था। कल जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पे है। प्रशासन जो है उसने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से कल का जो नमाज है जुम्मे का वो हो जाए। जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ अगर देखेंगे तो बिल्कुल शांति यहाँ पर बनी हुई है। आप आसपास जो है वो कोई नजर नहीं आएगा। पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे तैनात हैं। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे इलाके को जो है वो देख रहे हैं। जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट पे है। कल इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी पेश करनी है कोर्ट के अंदर। ऐसे में कल ये पूरा का पूरा जो जुम्मे की नमाज का कार्यक्रम है वो शांति से हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है वो हर वो जो काम है वो कर रही है। हर जगह पे जो पुलिस पोस्ट है वो बना रही है। पुलिस के जवानों को बाहर डिस्ट्रिक्ट से ही बुलाया गया है, जहां उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ताकि जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सुचारू रूप से चलाने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कल जब जुम्मे की नमाज होगी, कल शाम तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी, उनको बंद किया गया, सस्पेंड किया गया है और उसके बाद हालात को देखते हुए धीरे धीरे करके जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको भी चलाया जाएगा। इसके अलावा मार्केट खुले हैं आज, बिल्कुल कल भी जो मार्केट है वो खुले हुए थे। लोग बाहर निकल रहे थे, अपने घरों से शॉपिंग कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। कल जो है वो जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस अलर्ट पे है। कल तक 27 लोगों की गिरफ्तारी थी, लेकिन कल जो शाम में एक और जो गिरफ्तारी है फरहत की गई। अब जो कुल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो बढ़ के 28 हो गया है और भी लोगों की पहचान की जा रही है। 100 से अधिक लोग अभी रडार पे हैं, जिनका फोटो पोस्टर रिलीज किया गया है और उसके बाद जो पुलिस की कोशिश है वो ये है कि सीसीटीवी के आधार पे जो भी पहचाने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस लगातार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। पुलिस की ओर से पत्थरबाजों के कई सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। कई फरार उपद्रवियों की पहचान की गई है और उनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। बता दें कि संभल हिंसा मामले में 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नजराना नाम की एक महिला भी शामिल है। संभल में रविवार को हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें नजराना का भी नाम है। नजराना के घर पे हम मौजूद हैं, उनकी मां हमारे साथ हैं और ये देखिए ये तमाम घर जो है इस पे आपको ताले नजर आएंगे। नजराना की जो अम्मी हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी अच्छा अम्मी, एक बात बताइए, नजराना की आप माँ हैं, क्या हुआ था उस दिन?
कुछ भी ना हुआ तो भैया वो तो क्या नाम है घर में बैठी, तुमने क्या पता अब आज आई तो वो अपने यहाँ की कुंडी देकर अंदर बैठ गई। वो तो वहाँ की बाहर तोड़ के जब घुसी है मेरे घर में तो क्या आदमी बताओ कहाँ है। वो बोली हमारे तो घर का आदमी काम पे गया है, हमारा आदमी मजदूरी करे है राजों के साथ, और हमारा लौंडा देखो गाड़ी संभाला है, एक पुताई का काम करता है, एक आलू के कट्टे सीता। हमारे न बैठते भैया घर में, तो हम बताओ न कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे हैं? फिर क्या पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस ने कई आदमी बताओ कहाँ है, मैंने कि जब है ही ना तो हम कहाँ से बताएं हैं? जब हम देखते या क्या नाम हमारे सामने आते या कोई बात होती हम जब तो बताते, जब हमने देखा ही ना बेटे तो हम कहाँ से बताएंगे बता। तो फिर लेके चली गई नजराना को? हाँ इन्हें भी लेके गई और हमारी लौंडिया को भी खींच के ले गई, बहू को भी खींच के ले जा रही। तो एक बोला अरे चचा जरा सा बच्चा इसे छोड़ो, इसे लेके जाओ, इसे खींचो बच्ची को। और मैं नहीं थी अंकल बेटे, मैं वहाँ को गई थी क्या नाम है नंद के घर को, जब भी निकल के गई मुझे क्या पता थी ऐसी क्या ऐसा हो जाएगा। हाँ अच्छा ये और किसको किसको पुलिस लेके गई थी यहाँ से? पुलिस गए कोठी में फराना को और वो रुकैया को, 3 जनी गई हैं यहाँ की। 3 महिलाएं? हाँ। अच्छा इन पे आरोप इस तरीके से लग रहा है कि पत्थरबाजी कर रहे थे, ऐसा भी कुछ था क्या? ना ना मुझे ना पता बेटा, पत्थरबाजी में थी नहीं है। और मेरी बेटी ने मैंने पूछा क्या क्यों आई क्यों बड़ी, तो बोली क्या नाम है अम्मी यहाँ लड़ाई हो रही थी। बोले क्या नाम है वो हमने कुंडी दे ली। हाँ वो तो बाहर डर पाँव का डर रही थी, तो यहाँ की कुंडी देकर अपने भीतर बढ़ गई, वहाँ की भी कुंडी दे ली, यहाँ की लात हमारे घूंच मारे तो क्या नाम है बढ़ गया भीतर। हाँ खींच के ले गए मेरी बच्ची को बेखता बेकसूर, मेरी बहू को भी लेकर जा रहे थे। एक बोला कि ना इसे मत लेकर जाओ जरा सा बच्चा। तो फिर आपकी बेटी से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई? मिशन हुई है बात, मुझसे न हुई। मेरे घर मैके के मुरादाबाद में आ रहा है जा रहा है, और मेरे क्या नाम है कि भैया हैं और मेरा पूत गया हुआ है मिलाई करने। और यहाँ पे कौन कौन रहते थे जिनको लेके गई अभी? फराना और रुकैया। फरहाना, रुकैया हाँ। और आपकी बेटी नजराना, नजराना इन तीनों को लेके गई। हाँ हाँ। तो ये वो घर है और देखिए यहाँ पे जो फरहाना और रुकैया हैं उनका घर है, और नजराना की ये अम्मी थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ताला लगा हुआ है फरहाना के घर पे और रुकैया के घर पे, और यहाँ पे बिल्कुल शांत नजर आएगा। जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर वो ये हैं कि पत्थरबाजी के दिन, जिस दिन रविवार के दिन सर्वे की टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद में वहाँ पे सर्वे करने के लिए, और वहाँ पे गए थे ये, उस दिन ये पत्थरबाजी हुई थी, ये आरोप लग रहे हैं। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि मुरादाबाद में गए हुए हैं, और यहाँ देखिए आप ताले नजर आएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ बहुत नुकसान हुआ, इनके घर में भी तोड़ फोड़ हुई, गे भी मिलाई करने गई है अपनी दौरानी है कि जिठानी इनकी, और गे भी मिलाई करने गई है। हाँ सब थी सुबह, सब बैठी थी बाहर और अभी सब लोग अपना काम कर रही थी। हाँ। तो ये नजराना की अम्मी हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है।